हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे जेई 2025 के आपके मैथ की क्लास में। तो यार बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? आव्यू की। आव्यू जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और आई होप मैट्रिक्स में जो बेसिक चीज़ें थी वो हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए, जो बच्चे अभी नहीं आए हैं या जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार थम्स अप जरूर कर लीजिएगा जिससे कि मुझे आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे जाए। लेक्चर नंबर 5 पर बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, जितना आव्यू में हमने पढ़ लिया वो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आव्यू के व्युत्क्रम में दिक्कत भी हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आव्यू का व्युत्क्रम हम सारणिक से भी देखने वाले हैं। तो हेलो बेटा रिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मुस्कान हेलो, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। सॉरी सर, गलती से डबल टाइम सर टाइप हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो हेलो बेटा, बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं जल्दी से आ जाइए जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट करें। और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या डीएसए सोल्व नहीं हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साहिल हेलो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बेटा शिव, रेगुलर रहा करो क्लास में, ठीक है। तो आज बच्चों हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक हम पढ़ेंगे कैले हैमिल्टन पर में, और दूसरा बच्चों यहाँ पे हम कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। पीवाईक्यूज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेफिनेटली गत वर्षों के प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जेई के एग्जाम में। ओके, कैले हैमिल्टन की अगर मैं बात करूं तो एक समीकरण से आपको क्या निकालना होता है? इनवर्स निकालना होता है, ठीक है। कैसे? समीकरण के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अभी देख लेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों, सारे बच्चे रेडी हैं कुछ प्रश्न करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है जेई के। यहां पे बच्चा एक आप देखेंगे 2015 जेई मेन 2015 का एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है ए डैश इक्वल्स टू एक आव्यू है जो समीकरण a इंटू ए टी बराबर 9 नहीं है बच्चा, ये क्या है? 9i है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 9i के बराबर है को संतुष्ट करता है, जहां i कोटि 3/3 का तत्समक आव्यू है। तो कर्मित युग्म a, b का मान बताइए। आपको बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है? ए टी दे रखा है, ए डैश मतलब ए टी, ए का ट्रांसपोज। ये यहां पे दे रखा है 1 2 2 2 1 -2 a to b, ठीक है। सर माई कमेंट्स वर नॉट सेंडिंग yesterday ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम बट आई वॉज इन द क्लास। यस, चलिए ओके बेटा। सर डीएसए और लेक्चर्स इनफ है क्या? बेटा मॉड्यूल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है साहिल, मॉड्यूल्स भी मिलेंगे। मॉड्यूल्स, डीएसए और लेक्चर्स ये आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। इसके बाद का कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पे मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? कभी भी आपको क्या दे रखा है? परिवर्त दे रखा है, उसका अगर आप आव्यू निकालेंगे तो वैसे ही करिए जैसे आप किसी आव्यू का परिवर्त निकालते हो। पंक्ति को किस में चेंज करना है बेटा? स्तंभ में। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2 a to b। ये बच्चा आपके पास a आ गया और ए टी आ गया। अब मुझे यहां पे दिया है, क्या दिया हुआ है? a को जब a परिवर्त से गुणा करें तो ये किसके बराबर है? 9i के बराबर है। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि 1 2 a, अगेन यहां पे 2 1 2 2 -2 एंड b। इसका गुणा किया है हमने परिवर्त के साथ, 1 2 2
2 1 -2 A2B, यहाँ पे 9 और I कितना हो जाएगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर बेटा आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ किस पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, आव्यूह के गुणन पर। अगर आपको आव्यूह का गुणन करना आता है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यस और नो, ये कब आया है बेटा, जेईई मेन 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, आव्यूह का है। क्या साहिल बेटा समझ में आया, क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे कि सर यार इस क्वेश्चंस के लिए मुझे आईआईटी की नॉलेज होनी चाहिए या फिर बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपको ये पता है कि ए डैश को मैं ए परिवर्त में ए डैश को क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज भी बोल सकता हूं। ये चीज पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूं और ए और बी का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे 1 2 और कितना है, ए है 2 1 और माइनस का 2 2 1 और 2 तो 2 -2 और b। अगेन यहां पे 1 2 और 2 2 1 एंड -2 और a 2 एंड b। अब यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा, 9i था तो यहां पे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आव्यूह का गुणन सभी बच्चों को आता है करना, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी आव्यूह का गुणन करना नहीं आता? बेटा आव्यूह का गुणन करना आता है आप सभी को? साहिल, पंकज बेटा क्लास में नहीं हो क्या? तो आव्यूह का गुणन बच्चा वही मेथड जो मैंने आपको बताया है कि पंक्ति, पहले आव्यूह की पंक्ति लो, दूसरे आव्यूह का स्तंभ लो, संगत अवयवों को गुणा करके क्या कर दो, जोड़ दो। यही एक मेथड होता है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 और यहां पे कितना हो गया ये a स्क्वायर। तो पहले पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पे कितना हो गया 2 2 1 प्लस का 2 और यहां पे कितना हो गया प्लस का 2a। अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -4 और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे ab। यार बेटा मैं सबको नहीं निकाल रहा हूं, यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लग रही है, मैं सब नहीं निकाल रहा हूं, पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 9 0 है। संगत अवयव बच्चा क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं, ये सब आपको पता है। यहां पे ये इसके बराबर हो जाएगा संगत अवयव, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई a स्क्वायर बराबर कितना है, यहां पे 5 + a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 9। तो a स्क्वायर की वैल्यू बच्चा यहां पे कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, ठीक। अब यहां पे प्लस का 4 आएगा, यहां पे a बराबर कितना है +-2, तो प्लस का 2 ले या माइनस का 2 ले, यहां पे देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे दूसरे अवयव को भी करता हूं 0 के बराबर, तो यहां पे कितना होगा 4 + 2a बराबर 0। तो यहां पे बेटा 2a बराबर कितना हो गया, यहां पे -4, a = हो गया -2। तो a की वैल्यू -2 लेंगे बेटा, प्लस नहीं लेंगे क्योंकि सारा संतुष्ट होना जरूरी है। और यहाँ पे 2 -4 प्लस का ab बराबर कितना है बेटा 0, माइनस का 2, a की वैल्यू -2 और b रहा। तो यहाँ से बच्चा -2b = 2, तो b = कितना हो गया यहाँ पे -1। तो a, b बराबर कितना हो जाएगा बेटा -2, -1।
जब हमारा काम स्मार्टली हो रहा हो तो हम क्यों हार्ड वर्क करें। इस क्वेश्चंस को बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था बेटा कि आप जब दो अवयवों से काम चल रहा है तो सारे अवयव निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये सब सोल्व करूं। मैंने कहा यहां से ए मिल जाएगा, यहां से बी मिल जाएगा, खत्म। तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -1, तो ये बच्चा हमारा आंसर है। चलें आगे, सभी ने कर लिया, साहिल हो गया आपसे। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो अब बेटा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सही करके आ जाओगे, ठीक है, इसमें गलतियां नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चा यहां पे है 2014 जेईई मेंस, ठीक है। ए एक ऐसा 3x3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यहां पे दे रखा है बेटा ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये मुझे दिया है। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहा है कि बी बराबर ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। इनवर्स अलग होता है, डैश अलग होता है बेटा। ए इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम आव्यूह, डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना बेटा कि ए इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह। और ए डैश का मतलब क्या होता है बेटा, परिवर्त आव्यूह। या आव्यूह का परिवर्त, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, क्या ऐसा क्वेश्चन कोई बच्चा कर सकता है। मुझे यहां पे क्या निकालना है बेटा, बी बी डैश, बी और बी ट्रांसपोज, इसका मान निकालना है। कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, मुझे यहां पे बोला गया है कि बी और बी का ट्रांसपोज सोल्व करिए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए इनवर्स इंटू में ए का ट्रांसपोज। मैंने यहां पे बी और बी ट्रांसपोज रखूंगा, मतलब मैंने यहां पे बी आव्यूह का मान रखूंगा। बी आव्यूह का मान मैंने रख दिया। ये कितना हो गया बेटा, ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज और इसका पूरा ट्रांसपोज। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। एक बच्चा कह रहा है, शिव कह रहा है आंसर डी है। बेटा शिव, ये लो बेटा, आंसर डी नहीं है। अब बोलो, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा बेटा। जेईई मेंस से एडवांस तो बात की बात है, पहले तो मेंस ही मजाक नहीं है, मैथ में तो तुक्के लगाने से तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। आप सोचो कि यार मैं इसको लगता है कि आंसर डी होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बेटा, लगने से कुछ नहीं होता। कभी भी मन में ये सवाल आए कि मुझे तुक्का लगाना चाहिए तो अपने मन को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बेटा 100% वो गलत ही होगा। अगर आप तुक्के से जा रहे हो तो छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को, तुक्का मत लगाना, ठीक है। अब क्वेश्चन काफी आसान था। यदि ए की कोटि m/1 का अशून्य स्तंभ मैट्रिक्स है, बी की कोटि 1/n पंक्ति मैट्रिक्स है, तो ए बी कोटि होगी। आपने बोला ए क्या है, m/1, तो m/n की होगी बेटा। ए की कोटि, एक बच्ची मुझसे कोई डाउट पूछ रही है, अभी इसको भी हाथों हाथ। ए की कोटि है बेटा m/1 और बी की कोटि है 1/n, ठीक है। एक बार आंसर बताना, यदि ए की कोटि है m/1 का अशून्य, बी की कोटि है 1/n पंक्ति मैट्रिक्स है, तो ए बी का। देखो यार बच्चा, आपको मैं बता चुका हूं, जो यहां पे हमें नहीं आव्यूह मिलती है ए बी के गुणन से,
वो m/n की मिलती है। ठीक है, आपने बोला a m/1 है और b 1/n है, तो यहां पे m/n कोटि की मिलेगी यार बच्चा। नहीं बेटा, आंसर 1 नहीं होगा, m/n होगा। ये तो आप सिंपल भी माइंड लगा सकते हो इसका तो, ठीक है, इस पे तो खुद भी आप माइंड लगा सकते हो। हाँ चलिए, वो हो सकता है कि मिसप्रिंट हुआ हो या गलत हुआ हो, ठीक है, आंसर m/n होगा। चलिए हम इस पे चलते हैं, इस पे ध्यान देना बच्चा। मुझे यहां पे क्या निकालना था, b इंटू बी का ट्रांसपोज, मुझे निकालना है यहां पे b इंटू बी का ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? अब मैंने यहां पे b का मान रखा और यहां पे b ट्रांसपोज हो गया। अब बच्चों आपको पता होगा, जैसे कि मैं यहां पे a इनवर्स a का ट्रांसपोज, अगर मैं ट्रांसपोज इनके अंदर गिराऊं, अगर मैं ट्रांसपोज को इनके अंदर गिराऊं, आप सभी को पता है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है बेटा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। याद है ये? तो जब ये इनके अंदर गिरेगा तो बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, और अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे बच्चा b और b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, a इनवर्स a का ट्रांसपोज। ठीक है, और यहां पे आया a का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, और एक आ गया बेटा a का इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक बच्चे ने आंसर सी कहा है, देखते हैं आंसर सी सही है या गलत है, बी का ट्रांसपोज। यहां पे बच्चा ए इनवर्स और ये हो गया ए का ट्रांसपोज। किसी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज हो तो वो उसी के बराबर हो जाता है, तो यहां पे ए हो जाएगा, और यहां पे बेटा ए इनवर्स का ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान देना, जब ये गुणा में हो ना, जब ये गुणा में हो ना, तो आप इसको ब्रैकेट को हटा सकते हो, क्योंकि ये सचार्य नियम का पालन करता है। तो यहां पे ए इनवर्स हो गया, ये ए ट्रांसपोज हो गया, ये ए हो गया, और यहां पे हो जाएगा बेटा ए इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। तो आपको यहां पे पता है कि ए ट्रांसपोज और ए की बात करूं, ये किसके बराबर होता है, या फिर आपको दिया हुआ है कि भाई ए का ट्रांसपोज, आपको यहां पे गिवन है, दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर किसके है बेटा, ए इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, ए इनवर्स के साथ बेटा ए और ए का ट्रांसपोज हो, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। आपने क्या किया बच्चा, यहां पे ए का ट्रांसपोज इंटू ए है, उसको उल्टा कर दिया। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो मेरे पास ये आ गया। अब बच्चा यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए की अगर बात करें, और यहां पे ए ट्रांसपोज इंटू, ये बच्चा किसके इक्वल होता है, ये आई के इक्वल होता है, आई। तो ये बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, आई, ये ए ट्रांसपोज और ये ए इनवर्स ट्रांसपोज। अब आई को ए से गुणा करेंगे, आई को ए से गुणा करेंगे तो ये बच्चा ए ट्रांसपोज। ठीक है,
ए को ए इनवर्स से गुणा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आपको पता है बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए का ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। मतलब मैं ट्रांसपोज और इनवर्स के साइन को ऊपर नीचे कर सकता हूं, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। तो यहां पे ये B और B का ट्रांसपोज, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, A का ट्रांसपोज और A इनवर्स इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज और यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और यहां पे ये इनवर्स। अब बच्चा AT है और उसका इनवर्स है, तो ये किसके बराबर होगा। आप सभी बच्चों को पता है कि कोई भी वो है, यहां पे AT आ रहा है और उसका ही बेटा क्या है, इनवर्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे A है और A का इनवर्स है, तो वह हमेशा किसके बराबर आएगा, I के बराबर आएगा। तो ये बच्चा किसके बराबर हो जाएगा, ये I के बराबर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। तो आंसर बेटा यहां पे कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 3C। क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था, और थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है ये क्वेश्चन कि यार इसमें करें क्या। लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चनों से अगर एक बार फेमिलियर हो गए तो शायद हो सकता है कि 2025 में कुछ बात बन जाए आव्यू के साथ। और ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे हमेशा से दूर फेंक देते हैं, ठीक है, कि नहीं यार सर ऐसा कैसे करेंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको उन क्वेश्चनों के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। तो शिव बेटा कहाँ प्रकट हो रहे हो आजकल, बता दो यार। यहां तो क्योंकि प्रकट नहीं हुए अभी तक, सभी के आंसर आ गए, आप ही का आंसर नहीं आया। शिव बेटा, रिया का आंसर आ गया था, मुस्कान का आंसर आ गया, मिस्टर साहिल का आंसर आ गया, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यार बच्चा एक यहां पे ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 12 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यहां पे मुझे ए बच्चा दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे क्या है बच्चा, मुझे ए दिया हुआ है, आव्यू ए दिया हुआ है, 1 0 0 2 1 0 3 1 1। क्या है बच्चा ये, हाँ बेटा पता है मुझे आपका आंसर करेक्ट नहीं था, लेकिन आपको सही तो देना चाहिए। चलिए, ये बच्चा ए है, मुझे पहले तो आप ये बताइए क्या इस ए का इनवर्स निकाल सकते हो आप। क्या बच्चा ए का मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं, यस और नो, ठीक है। अगर मैं इसका इनवर्स निकाल देता हूं, ए दिया हुआ है, वैसे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। इसको निकालने में ही हालत खराब हो सकती है आपकी। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें कुछ भी नहीं है। U1 और U2 ऐसे स्तंभ आव्यूह है कि देखो आपको यहां पे दे रखा है A U1 और ये क्या आ रहा है बेटा 1 0 0। अगर ये A U1 की मैं बात करूं
तो आपको पता है बेटा u1 बराबर कितना हो जाएगा, A इनवर्स 1 0 0। मतलब u1 का मान कितना हो जाएगा बच्चा यहां पे, A इनवर्स का गुणा 1 0 0 से, स्तंभाव्यू से। इसी तरीके से बच्चा यहां पे आपको AU2 दिया हुआ है, ये कहता है 0 1 0। ओके, तो यहां से बेटा U2 बराबर कितना हो जाएगा, A इनवर्स 0 1 और 0। अब मुझे यहां पे कहा गया है कि U1 प्लस U2 बराबर होगा क्या बच्चा, U1 और U2 बराबर होगा, U1 प्लस U1। अगर मैं यहां पे U1 प्लस U2 निकालूं तो आपको पता है ये हो जाएगा A इनवर्स, ये हो गया 1 0 0 प्लस A इनवर्स, ये हो गया बेटा 0 1 0। बेटा वितरण का नियम आप सभी को पता है, तो A इनवर्स को मैं यहां पे ले लेता हूं और इनको प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो 1 का यहां पे ये 1 हो गया, ये बेटा 1 हो गया और ये 0 हो गया। बस आपको यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसको गुणा करना पड़ेगा 1 1 0 के साथ, स्तंभाव्यू के साथ। ये आपका आंसर। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि अभी तक सर आपने, हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए, बता चुका हूं, अभी फिर भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मेरे को यहां पे ये था कि इसको सोल्व कैसे करें, सोचे कैसे, ठीक है, इसको सोचे कैसे अपन। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अब आ जाएंगे। जैसे मुझे यहां पे U1 की जरूरत थी और U2 की जरूरत थी। बच्चे क्या करेंगे, यहां पे A को लिखेंगे, U1 को कुछ मान लेंगे, ठीक है, U1 को कुछ मानेंगे क्योंकि बच्चों को पता है कि U1 का यहां पे क्रम क्या है। बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा यहां पे 1 0 0 2 1 0 3 1 1, ये यहां पे A है, ठीक है। U1 बच्चा मान लेगा यहां पे क्या, A B C, ठीक है। तो आपको पता है AU1 कितना हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ, यहां पे आ जाएगा बेटा A, फिर इसके बाद 2 1 0, तो 2 का A के साथ 2A प्लस, और यहां पे कितना हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ, और यहां पे 3C प्लस 1B 3A प्लस B और प्लस C। ये बच्चा हमारे पास AU1 आ गया। AU1 किसके बराबर है, 1 0 0 के, 1 0 0 के। तो यहां से बच्चों आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो जिसमें इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला मेथड बताऊं, बिना इनवर्स वाला बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है A का मान 1 होगा, फिर B का मान निकालेंगे, फिर C का मान निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो ये वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूं। एक मेथड तो हमारा क्या था बेटा, इनवर्स वाला था। एक मेथड क्या था यहां पे, इनवर्स वाला। इनवर्स वाला आपके सामने है बच्चा, आप देख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था मेथड नंबर 1। ओके, क्या बेटा नींद वींद आ रही है सभी को, मजा नहीं आ रहा। मेथड नंबर 1 आपके सामने था जब हमें इनवर्स की जरूरत हो, इनवर्स निकालना हो। बिना इनवर्स के बेटा इसको कैसे करना है ये भी देख लो। तो यहां पे A देख लेते हैं, A कितना हो गया, 1 0 0 2 1 0 3 1 1, ठीक है। अब इसके बाद AU1 है, वन 0
0 माना u1 बराबर ए बी सी। आपको पता है बच्चा, अगर ये 3/3 का है, इसको 3/1 का होना पड़ेगा क्या आने के लिए, 3/1 आने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिया है, ए इनवर्स नहीं निकलेगा बेटा, ए इनवर्स अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, टेंशन मत करो, ठीक है। ए इनवर्स नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हम, जब ए इनवर्स पढ़ा दूंगा तब आपसे निकल जाएगा ए इनवर्स। तो ए की वैल्यू बच्चों यहां पे आपके सामने क्या दे रखी है, 1 0 0 2 1 0 3 1 1। u की वैल्यू है, u1 की वैल्यू ए पी सी, और यहां पे बच्चा ये कितना है, 1 0 0। चलिए अब यहां पे बेटा ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो पंक्ति और स्तंभ को गुणा करो तो 1 को a के साथ ये a हो गया, बाकी 0 0 0, ये हो गया बेटा 2a प्लस b बाकी 0, 3a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1 0 0। तो यहां से बेटा a का मान तो 1 आ गया, 2a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 0, जिससे कि 2 × 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू हो जाएगी -2। फिर यहाँ से आ गया 3a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 3 1 -2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 3 और -2 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। तो यहाँ से बच्चा हमारे पास ए बी सी आ गया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ u1 कितना आ गया बच्चा, u1 आ गया हमारे पास 1 -2 और -1, ये u1 आ गया। क्या ऐसे ही u2 आ सकता है, u2 भी कर सकते हो, माना u2 बराबर x y z, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि AU2 कितना दे रखा है, AU2 है 0 1 0, तो A का बच्चों अगेन वही 1 0 0। बहुत आसान है ये बेटा, पता है, इनवर्स निकालने से भी आसान है, कैलकुलेशन ना के बराबर है, बस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। कैलकुलेशन यहाँ पे ना के बराबर है, यहाँ पे आएगा 0 1 0 और यहाँ पे आएगा x y z। ओके, x y z अगेन यहाँ पे गुणा करोगे तो ये x हो गया, 2x प्लस y हो गया, 3x प्लस y प्लस z हो, 0 1 0। तो x की वैल्यू बेटा पहले तो 0 आ गई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अगेन तो 0 प्लस 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो जेड की वैल्यू -1 आ गई। तो एक्स वाई जेड u2 की अगर मैं बात करूं तो बेटा u2 बराबर हमारे पास कितना आया, 0 आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया। अब आप u1 प्लस u2 कर दो। सर दिस टाइम आई हैव नॉट यूज तुक्का मेथड, बहुत अच्छा बेटा। तो आपको अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि u1 प्लस u2 कितना हो गया, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, ये 1 -2 और ये -1, -1 -1 -2, दैट इज द आंसर। 1 -1 और -2, -2 तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं u1 में c की वैल्यू सही थी,
-2 और प्लस का 3, ये आ गया बेटा माइनस का 1, बी आया माइनस का 2, ए था 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा आपके आंसर में चेंज हो रहा है या मेरे आंसर में चेंज हुआ है? इनवर्स बच्चे ने निकाला। इनवर्स बेटा जब मैं बताऊंगा तब इनवर्स से निकालेंगे, अभी मैंने इससे निकाला है। आंसर इससे भी सेम आना चाहिए। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1। U2 में चलते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 हो गया। y की वैल्यू 1 हुआ तो z की वैल्यू -1 होगा। अब इस बिहाफ पे बेटा x, y, z एक बार फिर भी क्वेश्चन का चेक कर लेते हैं, मैं देख लेते हैं बेटा गलती किसकी है, हमारी है या फिर प्रिंट करने वाले की है। ठीक है, कोई बात नहीं वो तो। ये नहीं मिल रहा। नहीं है, एक मिनट बेटा मैं देख लूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई हो क्वेश्चन में। ओके, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, 0 1 0 है और 1 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 0 0 2 1 0 3 2 1। हाँ बेटा मेरे को पता था जरूर कुछ मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसमें 2 दे रखा है। ठीक है, तो वही बेटा दिक्कत जो होती है, यहाँ पे 2 था, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन में हुआ है वो चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे क्या था, 2 था। तो मैं ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है ऑप्शन, G 1 -1 -2, 1 -1 -2। आपका भी बेटा यही आ रहा होगा, एक बार चेक करिए। मैंने कहा मेथड में बेटा कभी भी गलती नहीं हो सकती, तो आंसर बेटा बी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन को चेक किया, जो जहां से क्वेश्चन लिए थे तो वहां पे बेटा नहीं है मतलब 2 था। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है अब तो सभी को, या अभी भी कोई डाउट है मन में कुछ? ठीक है, हाँ यहाँ पे बेटा क्या था, 1 की जगह 2 था, तो यहाँ से ऑप्शन मैच हो रहे थे। मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। 1 -1 -2 आपके भी यही आ रहा है बच्चों। ऑप्शन बी तो बेटा करेक्ट है, लेकिन बी कब है, जब मैं इसको -2 बनाऊंगा। 1 -1 और -2। ठीक है, चलिए क्लियर है। मतलब मेथड देख लो यार, मैं तो मेथड में कह रहा हूं, आपके पास एक तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का। जैसे कि साहिल है, ठीक है, या शिव है, काफी बच्चे थे जो इनवर्स के पीछे पड़ गए। मैंने आपको इनवर्स का मेथड इसलिए बताया कि ठीक है एक ये भी तरीका है, लेकिन मुझे पता है ये वाला ज़्यादा सिंपल लग रहा है। ये ज़्यादा सिंपल लगा कि कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट ये ए हो गया, 2a + b हो गया, 3a + b + c हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी था बच्चों मेथड उससे भी। चलिए अब एक यहाँ पे और प्रश्न है, ये काफी अच्छा प्रश्न है बेटा और काफी सिंपल प्रश्न है। 12 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 12 का, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू बराबर बच्चों क्या दे रखा है आपको, क्यू की पावर क्यू। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या दे रखा है बच्चों, क्यू की पावर क्यू।
साथ ही साथ यहां पे और क्या कहना चाहता है कि पी स्क्वायर क्यू बराबर क्यू स्क्वायर पी। अब यहां पे बेटा P नॉट इक्वल टू क्यू ये कह रहा है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, P क्यू के बराबर नहीं है। इक्वेशन नंबर बच्चों 1 गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। मैंने क्या किया बच्चा यहां पे, मैंने क्या किया यहां पे, फर्स्ट और सेकंड को घटा दिया, फर्स्ट को घटाया सेकंड से, तो यहां से बेटा क्या हो गया, ये पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। यहां से बेटा पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पे हो गया p माइनस क्यू। यहां पे क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो गया बच्चों, q माइनस का p। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, p स्क्वायर p माइनस क्यू और माइनस का q स्क्वायर, ये भी हो गया बेटा p माइनस क्यू। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो मैंने p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट कर दिया, p स्क्वायर बराबर माइनस का q स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, 0। यही निकालना था बेटा। अच्छा, सारणिक का बोल रहा है यहाँ पे, सारणिक का। अभी सारणिक को हटा देते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पे बात करते हैं। तो इसका मान बेटा कितना है यहाँ पे, 0 आव्यूह, आव्यूह में आएगा ये। ठीक है, ये 0 था बेटा, अगर इसकी सारणिक की मान करें, ठीक है, तो 0 आव्यूह का ये कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। ये क्या है बेटा, 0 आव्यूह। ठीक है, और अगर इसी की सारणिक कर लें तो वो 0 मान देता है। यस सर, पर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो इसलिए आंसर नहीं दी थी। ठीक है, तो 0 था बेटा, आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में सोल्व करोगे, आंसर आपके हाथ में होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर हुआ सभी से, सबसे क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बताइए। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो यहां पे आपने देखा क्वेश्चन काफी आसान है और हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सारणिक में अभी नहीं बताया है इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब यार कुछ यहां पे ऐसे क्वेश्चन है जो सारणिक पे है बेटा, एक्चुअली में यहां पे कुछ ऐसे अभी प्रश्न है जो कि सारणिक पे है, और उसके लिए बच्चा मुझे क्या करना पड़ेगा, आपकी सारणिक स्टार्ट करानी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि मैं आज तो बेटा आपको सारणिक स्टार्ट नहीं कराऊंगा, नया चैप्टर कल से स्टार्ट कराऊंगा। हाँ, अगर बच्चा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे अभी मैं ये नहीं करवा सकता हूं आपको, क्योंकि इसमें एडजॉइंट आ रहा है। एडजॉइंट के लिए मुझे पहले सारणिक समझाना पड़ेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहूंगा कि अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आव्यूह से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं एडजॉइंट परेशान करेगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, इसमें है, अब इसमें भी इनवर्स आएगा बेटा, मुझे यहाँ पे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा जिसमें मुझे एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बच्चा आपको कोई डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करूं, नहीं तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करूं, जैसा आप कहें। सारणिक मैं आपको कल से ही स्टार्ट कराऊंगा, नया चैप्टर है, नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी।
आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चा। जितने क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, आव्यू से रिलेटेड। हाँ, एडवांस क्या, देखो यार क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं होंगे। कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? सर जिसका टी था ये डीएसए में था। अच्छा, डीएसए में था, चलिए बहुत बढ़िया यार बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन वहां पे 2 किया होगा, ये भी ध्यान रखना। वहां पे क्या किया होगा आपने? 2 किया होगा। चलिए, तो ठीक है बच्चा, जैसा कि आप कह रहे हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। ओके, तो कल से बच्चा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, सारणिक। ध्यान रखिएगा, और पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे बताऊंगा, और बहुत जल्दी फ्री कर देंगे हम सारणिक को, बहुत जल्दी निपटा देंगे। ठीक है बच्चों? देखो यार बच्चा, पावर वाले क्वेश्चन जब भी आपको करने हो ना, तो उसमें सिमेट्रिक बनती है हमेशा। जब पावर वाले कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना बेटा आपके शिव, तो हमेशा ध्यान रखना कुछ ना कुछ सिमेट्रिक बनेगी। जैसे मुझे यार a की पावर 50 निकालना है, ठीक है, और मुझे a गिवन है, मुझे a कुछ भी यहां पे गिवन है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको स्क्वायर करो, क्यूब करो। a के बाद बच्चा यहां पे a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो, a की पावर 4 निकालो, आपको कोई ना कोई सिमेट्रिक दिखेगी बच्चा यहां पे। ठीक है शिव बेटा, जब आपको यहां पे सिमेट्रिक दिखेगी तो आप इसको काफी इजीली सोल्व कर पाओगे। हाँ बेटा, मिस्टर साहिल आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर फिनिश होते ही आपको चैप्टर यहां पे। हाँ बिल्कुल बेटा, यहां पे a निकाले, a स्क्वायर निकाले, तो आप यहां पे देखोगे कुछ ना कुछ आपको सिमेट्रिक यहां पे दिखती है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से वो निकाल लेते हो। और अभी तो आव्यू पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ओके बेटा, चलिए, तो अब क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, और कल आपका फिर से स्टार्ट होगा। डीएसए आज का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आव्यू के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। मजा सारणिक से आएगा बच्चा। और आप सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी क्लास में मेरे पास काम कम मिला है या मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, तो बेटा आप दूसरे चैप्टर्स के जाके क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम इसी चैप्टर के पीछे पड़े रहे। सर डाउट कैसे पूछे? बेटा कमेंट्स करके पूछो ना यार, जैसे आप कमेंट्स में लिख रहे हो वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लगे तो मेरे आप नंबर पे पूछ लीजिएगा डाउट, ठीक है ना, मैं उस पर भी बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए, तो बाय बाय।